यहाँ आज भी 10,000 साल से छुपकर बैठे हैं स्वयं विभीषण। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला लंकापति रावण के भाई विभीषण का ठिकाना। एक ऐसी गुफा जहाँ रामायण काल से आज भी मौजूद है विभीषण। हमारे धर्म ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का वर्णन किया गया है जो अनंत काल तक जीवित रहेंगे, यानी कि कलयुग के अंत तक भी वह मौजूद रहेंगे। उन्हीं में से एक है विभीषण, जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी के साथ साथ चिरंजीवी का वरदान दिया था। विभीषण रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसका जन्म तो एक राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद भी वो नीति और सत्य के प्रति कर्तव्य निष्ठ रहे। उसने भगवान श्री राम व रावण के युद्ध के समय धर्म का साथ दिया और रावण के वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने युद्ध में कई बार श्री राम व उनकी सेना का उचित मार्गदर्शन किया और अंत में लंका के राजा बने। एक तरह से श्री राम ने कई कठिन परिस्थितियों में विभीषण की सहायता ली थी और उसके बताए मार्ग पर आगे चले थे। विभीषण का जन्म ब्राह्मण राक्षस परिवार में हुआ था। उसके पिता महान ऋषि विश्वा और माँ राक्षसी कैकसी थी। उसके 2 बड़े भाई थे, लंकापति रावण व कुंभकर्ण, तथा एक बहन सुपर्णखा थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तब उनकी सहायता करने वाली त्रिजटा विभीषण की ही पुत्री थी। इस तरह से विभीषण ने लंका से बाहर रहकर तो त्रिजटा ने लंका में रहकर श्री राम की सहायता की थी। रामायण में विभीषण का योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। यदि विभीषण ना होते तो श्री राम को युद्ध जीतने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। विभीषण ने एक बार नहीं बल्कि कई बार श्री राम और उनकी सेना की सहायता की थी। उदाहरण के तौर पर कुंभकर्ण को समझाना हो, या मेघनाद का यज्ञ विफल करवाना हो, या फिर अंत में रावण के वध का रहस्य उजागर करना हो। जन्म से ही विभीषण स्वास्तिक प्रवृत्ति के थे। जहां रावण और कुंभकर्ण ने शक्ति और भोग को चुना, तो वही विभीषण ने धर्म, सत्य और भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे एक ऐसा वर मांगा जो किसी राक्षस के लिए असंभव था। विभीषण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मेरी बुद्धि सदैव धर्म के मार्ग पर चले, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया। कहते हैं जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को समझाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे भ्राता, यह अन्याय है। दूसरे की पत्नी का हरण करना धर्म के विरुद्ध है। कृपया माता सीता को श्री राम को वापस कर दे, नहीं तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। लेकिन रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने विभीषण की एक न सुनी और क्रोधित होकर उसे लंका से बाहर निकाल दिया। लंका से निष्कासित होने के पश्चात विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए श्री राम की शरण में चले गए। रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर विभीषण को भगवान श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था तो वह आज कहाँ रहते हैं? क्या वह सचमुच कलयुग में आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, विभीषण आज भी इस कलयुग में सशरीर जीवित है और भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार का साथ देकर कलि पुरुष का अंत करेंगे। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम का साथ देकर उन्होंने दुष्ट रावण के अंत की योजना बनाई थी, इसी तरह वो कलयुग में कल्कि अवतार का साथ देंगे। विभीषण आज तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर में निवास करते हैं। रामेश्वर वही पवित्र स्थान है जहाँ से भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। लंका विजय के बाद जब भगवान राम विभीषण को लंका का राजा बनाकर लौट रहे थे, तब विभीषण ने उनसे एक निवेदन किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस भौतिक लंका का राज्य तो संभाल लूंगा, लेकिन कृपया मुझे कोई ऐसा स्थान दे जहां मैं सदैव आपकी शरण में रह सकूं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने विभीषण को आदेश दिया कि वह रामेश्वर में ही निवास करे, क्योंकि यह स्थान स्वयं भगवान राम के नाम पर स्थापित है और यहाँ उनकी मौजूदगी सदैव विद्यमान रहेगी। इस प्रकार विभीषण ने लंका का शासन तो अपने मंत्रियों को सौंप दिया, लेकिन अपनी निजी साधना और धर्म की रक्षा का केंद्र रामेश्वरम को बना लिया। विभीषण चाहते तो हिमालय जैसे किसी और पवित्र स्थान को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस स्थान को चुना जो सीधे तौर पर उनके आराध्य श्री राम की लीला से जुड़ा था। आपको बता दूं कि इस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की दिव्य उपस्थिति मानी जाती है। विभीषण जैसे महान भक्त के लिए इससे बेहतर और क्या स्थान हो सकता था। रामेश्वरम में एक प्रसिद्ध राम मंदिर है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद विभीषण ने यहाँ भगवान राम की मूर्ति स्थापना की थी। विभीषण प्रतिदिन इस मंदिर में आकर भगवान राम की पूजा करते हैं। तो वही मंदिर के पुजारी रोज सुबह
मंदिर के दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का प्रसाद रख देते हैं जो अगली सुबह गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि विभीषण स्वयं आकर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। वहीं दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको विभीषण के बारे में तो बता दिया, लेकिन भगवान श्री राम के बाद हनुमान जी का क्या हुआ? तो आपको बता दूं कि श्री राम के जाने के बाद हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर चले गए थे। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, जहां महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजनाएं बनाया करते थे और इस पर्वत पर भगवान श्री राम के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हनुमान जी ने पूरी धरती पर केवल गंधमादन पर्वत को ही अपना स्थान क्यों चुना? तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो जब भगवान श्री राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को धरती पर ही रहने का आदेश दिया। अपने प्रभु की इच्छा अनुसार हनुमान जी ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और खास जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।